ऐसा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस फंडिंग कर रही है। नहीं, कांग्रेस फंडिंग नहीं कर रही है, चाइना फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान के फंडिंग कर रहे हैं। आज उठाई इन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इनकी तो जांच भी होगी, सरकार जांच कराएगी, डी पीडी नोटिस पता नहीं कितने मिलेंगे। और आज भी कहना चाहूंगा इस जंतर मंतर से कि मोदी जी हम आंदोलन जीवी है, और कहा था कि फिर लौट कर आएंगे। अब टकराए पहलवानों से तोड़ेंगे घमंड और तुम्हारी नाक रगड़वाएंगे। फूल मालाओं वाली जीप में बैठूंगा, ये बात मुजरिम की नहीं चला करती। वो तो कहेगा जी मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर विदेश में घूमने जाऊंगा। लगाए जा रहे हैं। अभी पता चल रहा था कि भाई किसान आगे, मैंने कहा तो किसानों का आंदोलन बताएंगे, जातियों का बताएंगे। मोदी जी को पहली बार हमने कमजोर देखा, इससे पहले तो बड़ा मजबूत था। मैं अकेला देश बदल दूंगा, चलेगा आपका। भूषण जी के पास जिस तरीके से गाड़ियां हैं, संपत्तियां हैं और उसके साथ साथ हथियार हैं तमाम। पहले गिरफ्तार करें, फिर वो बुलडोजर जो योगी जी का बुलडोजर है, योगी बाबा का, उस बुलडोजर का मुंह ब्रिजभूषण की तरफ होना चाहिए। जितने चाहे कर ही ला देता, मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप भी देखते रह गए, मैं भी देखते रह गया। ऐसा अभियान चलाया, तिजोरियां साफ कर दी। गरीब के पास एक विकल्प है, या तो ये क्लीन चिट दे दो, भाई इसने कुछ नहीं किया, ये लोग चले जाएंगे। फोरम 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात और जंतर मंतर पर आपको पहलवानों का लगातार आंदोलन दिखा रहा हूं। यहां पर लोग आ रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। सर, आप कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट हूँ साहब सिंह गुजर, और मैं जिला यमुनानगर से आया हूँ और मैं समर्थन देने आया हूँ। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग समर्थन देने आए, हर वर्ग का व्यक्ति समर्थन देने आए, क्योंकि पहलवानों की मांग कोई मेडल की मांग नहीं है, कोई पद की मांग नहीं है। सिर्फ कानून के दायरे में एक मांग मांगते हैं, जो कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और ये बदनाम किया जा रहा है कि आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है। ये पहली बार घटना नहीं घटी कि मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाए। ये तो एक मुजरिम की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जो होनी चाहिए। इसके समर्थन में हम आए हैं और सभी लोग समर्थन में हैं। और आज हमें जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये तो सरकार के खिलाफ बैठे हुए लोग हैं। कानून किसने बनाया? पॉक्सो एक्ट किसने बनाया? सरकार ने। धारा आईपीसी की 354 छेड़खानी की किसने बनाई? सरकार ने। संविधान के दायरे में रहकर अगर मुकदमा दर्ज हो, हम चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके समर्थन के लिए कोई भी आता है, वो सरकार के खिलाफ नहीं आता। हम यहाँ आए हैं, हम सरकार के हक में आए हैं। कौन कह रहा है सरकार के खिलाफ में आप लोग आते हैं? आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी पता चल रहा था कि भाई किसान आगे, मैंने कहा तो किसानों का आंदोलन बताएंगे, जातियों का बताएंगे, धर्मों का बताएंगे, कल पाकिस्तानियों का बताएंगे, चाइना का बताएंगे, फंडिंग भी बताएंगे वहां से आएगी। तो इसीलिए ये आंदोलन को, बातों को तोड़ने के कारण है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर एक आंदोलन में चेहरा सेम होता है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। मैं कहता हूं, आप प्रेस वालों का चेहरा सेम नहीं है। आप हर जगह मिलेंगे, क्या आप मुजरिम बन जाओगे? क्या आपके ऊपर आरोप लगेंगे? अगर एक समाज का व्यक्ति, मैं पैसे से वकील हूं, डॉक्टर आ जाए यहाँ, व्यापारी आ जाए यहाँ, तो वो समाज का व्यक्ति हर जगह मिलता है। अगर वो किसी मांग को लेके आ जाए तो इसका मतलब आरोप लग जाएंगे कि भाई हम तो एक ही बात के लिए आए हैं। अरे हम आए हैं इन पहलवानों के साथ, जिसके साथ जाती हुई है, कानून के दायरे में कार्रवाई जाए। कानून क्या बोलता है? मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी जरूरी है, और पहली बार नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3 महीने से ये कार्रवाई चल रही है, 15 दिन हो गए। मैं तो सरकार को एक बात कहता हूँ, पुलिस ईमानदार है, कानून से काम करती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक यहाँ के पुलिस वाले को जांच दे दो, उसको फ्री हैंड कर दो, गिरफ्तार हो जाएगा वो। ये हमारी मांग है, कानून की मांग है। इनके ऊपर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। यदि पहलवान आज अपनी आवाज को लेके आए, इन्होंने तो अपना कैरियर खराब किया। आवाज उठाई इन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। इनकी तो जांच भी होगी, सरकार जांच कराएगी, डी पीडी नोटिस पता नहीं कितने मिलेंगे इनको। इसलिए ये लोग जो बैठे हैं, ये कानून की जांच के दायरे में होनी चाहिए, उसकी मांग को लेके बैठे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये पाकिस्तानी आंदोलन नहीं है, ये नक्सलवादी नहीं है। कहते हैं जी ये जातियों का, धर्मों का आंदोलन है। सारी जाति के लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए यह आरोप लगाना छोड़ दें। यह आंदोलन नहीं है, एक न्याय की मांग है और ये बनी रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसान का बेटा पहलवान भी है, किसान का बेटा जवान भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, व्यापारी भी है, नेता भी है। और ये घटना पहली बार नहीं घटी है। वो तो कहता है कि जी मैं इस्तीफा तब दूंगा, पहले ये वापस जाएं। मुजरिम की किसी किताब में, कानून के में नहीं लिखा हुआ है कि उसकी मर्जी चलेगी। वो तो कहेगा तो मैं पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा जी, मैं तो हार फूल मालाओं वाली जीप में बैठूंगा। ये बात मुजरिम की नहीं चला करती। वो तो कहेगा जी मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर विदेश में घूमने जाऊंगा। मुजरिम की नहीं चला करती। यदि मुजरिम बनेगा तो कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो क्लीन चिट दे दो उसको।
हम यहाँ आए हैं समर्थन देने के लिए आए हैं और कहते हैं आवाज़ को दबा देंगे। इस आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। ये पहलवानों की आवाज़ नहीं है, न्याय की आवाज़ है। ये कहते हैं धमकाने का काम करते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। जो डरे नहीं मुगलों से, जो डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे भाजपाई चोरों से। निकलो तुम छेड़खानी की राहों से, जंतर मंतर तो क्या बेबाक बोलेंगे हर गली और हर चौराहों से। हर गली और चौराहे से आवाज़ आएगी और पहलवान यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ भी दंगल है। इस तरफ भी 4 गद्दे बीत जाएंगे, उस तरफ षड्यंत्र चल रहे हैं। इतना ही तो दायरा है बीच में। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद कानून ये बोलता है पीड़िता का 164 का बयान हो और उसकी जांच हो। ऐसा कौन सा कार्रवाई कि जांच ही नहीं हो जा रही है। हाँ, इन पहलवानों के पास हजारों करोड़ रुपया होता, ऐसे से 10-15 ब्रिजभूषण उठा लिए जाते, पैसा दे के उठा लेते। लेकिन ये इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास तो एक मुकदमा है कराया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कराया। बड़े दुख की बात है। ये मुकदमा तो 5 सेकंड में बनता है। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आया वो लिख दिया गया। उसके लिखने में 15 दिन लगे, उसके लिखने में महीनों लगे, उसके लिखने में भी, दर्ज होने में भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। ये बड़े दुख की बात है। फंडिंग हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस फंडिंग कर रही है इस पूरे आंदोलन को। यहाँ पे जो लोग, नहीं, कांग्रेस फंडिंग नहीं कर रही है, चाइना फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान के फंडिंग कर रहे हैं। जब मैं किसान आंदोलन में आया था, वहाँ गुरु नानक का लंगर चल रहा था। उस गुरु नानक के लंगर को कहा गया फंडिंग चल रही है, नोटिस आया था जांच का। यहाँ भी फंडिंग चल रही है विदेशों से, और गुरु नानक के लंगर को नहीं बख्शा जिन लोगों ने, इनको बख्शेंगे। अरे गुरु नानक का लंगर की फंडिंग की जांच करने वाले अपनी जांच तो करा लो। तुमने कितना भंडार बना लिया, 5 स्टार तुमने अपने भवन बना लिए। अरे गुरु नानक की लंगर की फंडिंग की बात करते हो। गुरु नानक का लंगर है, सदियों से चलता आया है, भूखों से को रोटी खिलाई है, खिला ना पाई तुम्हारी सरकारें लॉकडाउन में, तुम्हारी सरकारें हराई हैं। पूछते हो गुरु नानक लंगर की फंडिंग कहाँ से आई है। बेईमानो, तुम बताओ, तुमने कराए कमाए हजारों करोड़, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है। इनकी फंडिंग पूछ रहे हैं। सब कुछ कहेंगे, ईडी नोटिस सब कुछ देंगे, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। क्यों ना बोले, क्यों रहे मौन। पहलवानी हार गए तो जीतेगा कौन। हम इसकी बात करते हैं। यहाँ ना जीत की ना हार की, कानून की बात है। पुलिस पहरेदारी कर रही है चारों तरफ। आप देख रहे हैं CCTV भी लगा है, बैरिकेटिंग भी लगी है, गाड़ी लगी है बाकायदा उसके लिए। फिर ये सब घटनाएं कैसे हो जाती हैं? इसलिए हो जाती है कि जब सरकार की इंटरफेयर होती है, जब दबाव की राजनीति होती है, तो सारे काम होते हैं। आपने देखा नहीं, आसाराम के लिए कितनी सिक्योरिटी थी, रुख बदल गया था, पुलिस वालों ने उठा लिया था उसको। यही जब कानून की बात, कानून का लठ और कानून की मार पड़ती है ना, ये पुलिस वाले जो इधर मुंह करके बैठे हैं, इनका मुंह उसकी तरफ हो जाएगा। जब कानून की बात होगी ना, ब्रिजभूषण को उठा लाएंगे। आराम से कर रहे हैं बलात्कारी की, छेड़खानी करने वाले की, मुजरिम जो कानून के दायरे में होगा, सबकी एक ही परिभाषा होगी। मैं कहता हूँ, सरेआम आरोप लगाता हूँ, जिसने कानून को तोड़ा है, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कानून में जिसने जुर्म कर दिया, सबकी परिभाषा एक होगी। इसलिए ब्रिजभूषण की परिभाषा एक, इसलिए आशाराम की परिभाषा एक, इसलिए जो हमारे दूसरे लोग बलात्कारी लोग अंदर पड़े हुए, सिंगर जैसे लोग अंदर पड़े हुए हैं, बलात्कारी लोग पड़े हुए हैं, उन सब की परिभाषा एक है। हाँ, दूसरी सलाह देता हूँ मोदी सरकार को, इनके पास एक विकल्प है। या तो ये क्लीन चिट दे दो, भाई इसने कुछ नहीं किया, ये लोग चले जाएंगे, या कानून में बदलाव कर दो, एक नया कानून बना दो। पॉक्सो एक्ट बनाया जो, 354 बनाया जो, उसमें एक और लगा दो कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, भाजपा से जुड़ा व्यक्ति, सरकार से जुड़ा व्यक्ति, जो भाजपा सरकार को 2024 में फायदा पहुंचा रहा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ यदि मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उस मुकदमे को 1 महीने बाद बिना जांच किए कैंसिल कर दिया जाएगा। ये कानून बना दो तो ये तो चले जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। इसी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिस दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन, और एडवोकेट का किस तरीके से इसमें समर्थन है? देखिए, हम समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ कोई मेडल नहीं मांग रहे, कोई पद नहीं मांग रहे हैं। ये तो सिर्फ कानून की बात करें, और एडवोकेट के नाते मैं ये चाहता हूँ, जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से होकर आया है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमा पहले ही तारीख पे, पहले ही दिन उसकी थाना में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। और मैं वकील के नाते यही प्रार्थना करूँगा कि देश के कानून से कोई भी बड़ा नहीं है, और जो कहेगा जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चाहूँगा उसको गिरफ्तार करने का काम करें, उसको जेल भेजने का काम। कह रहे हैं जो खेल मंत्री हैं कि जो है यहाँ पे खत्म कर दें, कानून अपना काम कर रहा है, कानून का राज।
देखिए जो अनुराग तो ये भी कह रहा है जी मुकदमा दर्ज हो गया, कार्रवाई हो जाएगी, घर चले जाइए। वो बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को उसको हटाने का काम करें, अनाड़ी को किसी को मंत्री ना बनाए। क्या मुकदमा दर्ज होने से कार्रवाई होती है? FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद उसकी जाँच होती है। तो इसका मतलब जाँच ना की जाए, मुकदमा दर्ज हो जाए फिर तो अदालतों को बंद कर दो, कानून की किताबों को बंद कर दो। बस एक चौक पे एक पुलिस वाला बिठा दो, ले जी क्या आया, मुकदमा दर्ज, तेरी कार्रवाई होगी। इसका मतलब तो मुकदमे दर्ज होते रहे, कार्रवाई ना होए। इसीलिए वो बेवकूफ़ व्यक्ति है और बेवकूफ़ों की सरकार है। ये लोग नहीं सुनते किसी की भी, ये लोग नहीं आए सुनने के लिए, ये धन की बात सुनते हैं। कहते हैं जी मोदी जी मन की बात सुनते हैं। मैं तो कहता हूँ ये झूठ बोलता है, नौटंकी है ये। जो सुनता हो धन की बात, कहाँ करेगा मन की बात? सुनता हो धन की बात, कहाँ करेगा मन की बात? जा तो रहे हैं बजरंग बली और तमाम नारे भी अभी तो बजरंग बली पे गए, अभी तो मंदिर पे जाएंगे, देखना, फिर धर्मों पे जाएंगे, जातियों पे जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, दंगे भी होंगे। अभी तो अब पुलवामा वाले कांड भी होंगे। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, मन की बात बहुत बोली है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, जो सुनता मन की बात कहाँ से करेगा मन की बात? सुनता जो धन की बात, बहुत हुआ ढोंग, बहुत हुई मन की बात। सुन लो जनता की बात, सुन लो पहलवानों की बात, नहीं तो पड़ेंगे 24 में जूते और लात, दिखाएंगे तुम्हारी औकात। कानून के दायरे में काम कीजिए, मुजरिम को सजा देने का काम कीजिए। हम आज बार बार कह रहे हैं, हम पहलवानों के समर्थन में नहीं आए, हम देश के कानून के समर्थन में आए हैं। उसको मुकदमा दर्ज करके उसको बचाने का काम ना करें, डरने का काम ना करें। मोदी जी को पहली बार हमने कमज़ोर देखा, इससे पहले तो बड़ा मजबूत था। मैं अकेला देश बदल दूंगा, विदेशों में जाके परचम लहराऊंगा, लहराया, हम तो साथ हैं, खुशी है। लेकिन आज कमजोरी किस बात की, डर किस बात का? क्यों डरता है एक व्यक्ति से? आप गिरफ्तार कीजिए। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आने की अंदेशा जताई जा रही है, उम्मीद जताई जा रही है। क्या लगता है कि यहाँ पर आ सकेंगे? दिल्ली में तो पूरी छावनी है वैसे। देखिए समर्थन देने के लिए कोई भी व्यक्ति आएगा, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये कोई ना कोई लोग आएंगे, भीड़ भी होगी। आप भी आ रहे हैं? हम भी आ रहे हैं, वकील भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, व्यापारी भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, हर व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति, प्रेस वाले भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ समर्थन में आ रहे हैं। और किसके समर्थन में आ रहे हैं? कानून की बात को सुना जाए। छोटी सी तो बात है, इतनी छोटी सी बात, बस क्या इसकी जिद करके बैठेगा? वो भी तो कह रहे हैं छोटी सी बात है, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं बहुत छोटी बात है, इसके लिए सब लोग धरने बैठ गए। ब्रिजभूषण के लिए छोटी सी बात है। 40 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हो ना, उसके लिए छोटी बात है, एक और हो जाएगा, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। जिसके लिए कहते हैं ना बेशर्म व्यक्ति इतना बेशर्म होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शर्म वाला होता है ना, पहले में ही अपना घर में छिप कर बैठ जाता है। ये तो बेशर्मों की तरह बोल रहा है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कहूँगा कि मोदी जी कमजोरी ना दिखाएं, झुकने का काम ना करें, और अपना 56 इंची सीना जो है ना, इसको सिकुड़ के छोटा सा ना दिखाएं, इसको 56 इंची बने रहने दें, उसको गिरफ्तार करने का काम करें। क्यों डरा हुआ भाई उससे? आज आप कह रहे हो जी मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता, कर लेगा तो हम आपके साथ हैं। हमने कोई मोदी से दुश्मनी थोड़ी है, सरकार से दुश्मनी थोड़ी है हमारी। हम तो चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके ही काम चलेगा, उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा आपका। ब्रजभूषण जी के पास जिस तरीके से गाड़ियां हैं, संपत्तियां हैं और उसके साथ साथ हथियार हैं, तमाम तरीके के लाइसेंस, इन सब चीजों को किस तरीके देखते हैं? बाहुबली हैं बहुत ज्यादा, तो उनसे लड़ना ऐसे। हिटलर से ज़्यादा बाहुबली कोई था? सद्दाम से ज़्यादा बाहुबली कोई था? गद्दाफी से ज़्यादा बाहुबली कोई था? रहा ना सद्दाम, रहा ना गद्दाफी, रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारे लिए तो पहलवानों का एक दांव काफ़ी है, एक दांव काफ़ी है। क्या दबा देंगे हमें वो? ऐसे व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा, ब्रिजभूषण जी कानून के दायरे में बात कीजिए। यदि आप गरीब हों, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं आपके पास, कानून आपके साथ है, तो आप सबसे मजबूत हो, सबसे अमीर हो। यदि आपके पास हजारों गाड़ियां हैं, हजारों लोग हैं, यदि आपने कानून तोड़ा है तो आपकी जगह जेल में बनेगी, आपकी बाहर नहीं बनेगी। मिट्टी में मिलाने वाले क्या मिलेंगे मिट्टी में इस तरीके के लोग? देखिए मिट्टी में मिलाने वाले की लड़ाई नहीं है हमारी, हमारी नहीं, लड़ाई। अपराध को खत्म करने का दावा उसी इलाके में। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने, योगी जी ने कहा जी अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मुझे लग रहा है कि अब तक तो मिट्टी मिलाने वाली बातें तो दूर है, उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया जा रहा है। पहले गिरफ्तार करें, फिर वो बुलडोजर जो योगी जी का बुलडोजर है, योगी बाबा का, उस बुलडोजर का मुंह ब्रिजभूषण की तरफ होना चाहिए। उसके कारोबार जिसने, अगर वो मुजरिम है, कानून के दायरे में मुजरिम बन चुका है, वो मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन उसको लंबा मत खींचा जाए। 15 दिन में, महीने में आप क्लीन चिट दे दो,
बेकसूर है, कुछ भी नहीं होगा। अगर कसूरवार है तो वही उसके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक मुजरिम के साथ होती है। आप कवि भी हैं वकील के साथ जी। साथ, उस इस पूरे वाक़ये पे, इस पूरे दृश्य को देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी कविता के माध्यम कविता के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारी लड़ाई वही है जो हमारी पहले अंग्रेजों के साथ थी। ये कहते हैं आंदोलन कितना दिन चलेगा, सबसे बड़ा आंदोलन 90 साल चला था, उसके बाद 13 महीने चला। हम लड़ेंगे इनके खिलाफ। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तुम अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए तो तुमने अंग्रेजों का साथ दिया था कि भोले भाले थे लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। और लड़ाई जो पूछा पंक्तियों में जवाब देना चाहूँगा, लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे, वही जोश और वही जुनून है। तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का, हमारी रगों में देशभक्ति खून है, हमारी रगों में देशभक्ति खून है। झुक जाइए। किसान आंदोलन था, माफी मंगवाई थी, झुका कर आए थे और कहा था कि फिर लौट कर आएंगे। अब टकराए पहलवानों से तोड़ेंगे घमंड और तुम्हारी नाक रगड़वाएंगे, तुम्हारी नाक रगड़वाएंगे। और सलाह देना चाहूँगा मोदी सरकार को, हमारी परीक्षा मत ले। किसान का बेटा पहलवान, जनता साथ है। 2012 में जनता सड़कों पर आ गई थी, कानून बदल दिया गया था। आज हम बने हुए कानून के हक में आए हुए हैं, इसलिए हमारे आंदोलन को बदनाम ना कीजिए, धर्मों से ना जोड़े, जातियों से ना जोड़े। ये जो आंदोलन है कानून के दायरे में आंदोलन है, मुजरिम को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है और होगा भी यही। आज की तारीख याद कर लें, बड़े बड़े लोग चले गए यहाँ से, कानून से जो टकराया है ना, खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया। ये कानून से टकरा रहा है, ये पहलवानों से नहीं टकरा रहा है, हमसे नहीं टकरा रहा है, ये कानून से टकरा है। जिसने कानून से टकराया है वो चकनाचूर हुआ है। याद रखना आज की तारीख। फिर मिलेंगे हम, ये गिरफ्तार होगा, फिर मिलेंगे। लाइन सुना दीजिए, आप जो सुनाते हैं। लाइनें तो बहुत है मेरे पास, सुनाइए ना। लाइनें तो मेरे पास इसके झूठ के ऊपर बहुत है। देखिए आपने पंक्तियों की बात की, मोदी जी के झूठ के ऊपर की पंक्तियां। कहा था एक के बदले 10 सर लाऊंगा, 15 लाख लाऊंगा। माँ के बेटे का जवान का टुकड़ों में सर आया हुआ है, देखा होगा आपने। मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात, सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। ये सच्चाई है, इस देश के लोगों ने देखा है। और कहता था मैं विदेशी धन लेके आऊँगा, काला धन लेके आऊँगा, ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाऊँगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप भी देखते रह गए, मैं भी देखते रह गया। ऐसा अभियान चलाया, तिजोरियाँ साफ कर दी, गरीबों की जेबें साफ कर दी, सफाई अभियान चलाया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और पैसा कौन लेके गया? आना तो क्या था, इसी के लोग चले गए। नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, ओ बोला, भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया, किसी का कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों से बच के रहने की बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी इन पहलवानों के मन की बात सुन लो। और कहा था कि मैं किसान के जो देश की तरफ दिखाएगा उसको लाल आंख दिखाने का काम कर। लाल आंख किसको दिखाई? देश के किसानों को दिखाई, देश के जवानों को दिखाई, पहलवानों को दिखाई। और कील किसकी राहों में बिछाई? किसानों की राहों में बिछाई। इसलिए मोदी सरकार को यही कहूँगा कि टकराना छोड़ दे। हक है, हक से ले जाएंगे, हक है, हक से ले जाएंगे, झपकते पलक से ले जाएंगे। कमजोर मत समझना, तोड़कर जुबाड़ा तुम्हारे हलक से ले जाएंगे, हलक से ले जाएंगे। अभी तो हम पहलवानी के दांव नहीं चलाए हमने, अभी तो यहीं बैठे हैं। हर शहर आएगा, हर गांव आएगा, हर शहर आएगा, हर गांव आएगा। सच की जीत होगी जब पहलवान अपना दांव चलाएगा, जब पहलवान अपना दांव चलाएगा। ये सच्चाई है, हमसे ना टकराइए। अरे अंग्रेजों के साथ काम करने वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, हम नक्सलवादी, हम आतंकवादी, कितने नाम हमें दिए गए। मोदी जी ने तो कहा था आंदोलन जीवी। मोदी जी पहली बार सच बोले, हम आंदोलन जीवी है, वाकई में हम आंदोलन जीवी है। और आज भी कहना चाहूँगा इस जंतर मंतर से कि मोदी जी हम आंदोलन जीवी है। अरे अंग्रेजों से लड़ते हम, अंग्रेजों को भगाते हम, आंदोलन करते हम, आज़ादी की लड़ाई करते हम, तभी तो आंदोलन जीवी कहलाते हैं। अंग्रेजों को हमने भगाया, इस देश के किसान ने कितनी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए कहना चाहूँगा मोदी जी, मोदी सरकार अपना 56 इंची सीना दिखाएं और मुजरिमों को जेल में डालने का काम करें। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।